कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी के केंद्र के और प्रदेश के नेतृत्व ने प्रदेश की जनता को गुमराह करके झूठी गारंटियां दी थी और उन झूठी गारंटियों पर उनने ऐसे वादे किए थे, निश्चित रूप से उससे हिमाचल प्रदेश की जो भोली भाली जनता प्रभावित हुई और एक बहुत मामूली अंतर से सरकार बनाने में वो सफल हुए। 0.9% वोट शेयर में डिफरेंस रहा। और जब हकीकत दुनिया के सामने अब आ रही है, जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों से अब हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने आप ही मुंह मोड़ रही है। 10 गारंटियां देने के बाद 2 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी एक भी गारंटी जमीन पर नहीं उतर पाई है। और इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से यहां आकर के आप सबके बीच में यह संदेश देने के लिए आया हूं कि हरियाणा में भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से वो गारंटियों का जिक्र करके यहां के लोगों को गुमराह करके सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। ये गारंटियों का दौर आपको अच्छी तरह से मालूम है, छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ के लोगों ने 5 साल तक गारंटियों का इंतजार किया। आखिर जब गारंटियां पूरी नहीं हुई तो सरकार को बाहर का रास्ता, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। और वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में आज चारों तरफ जो है इतना बड़ा अव्यवस्था का दौर चल रहा है जिसको कभी भी हिमाचल प्रदेश ने आज से पहले नहीं देखा है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति बन गई, जो कर्मचारी हैं समय पर उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। यह आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश में रही। कोविड का 2 वर्ष का लंबा दौर रहा, लेकिन समय पर पेंशन, समय पर सैलरी और उसके साथ साथ में हजारों की संख्या में नौकरियां हिमाचल प्रदेश में दी गई। मैं समझता हूं कि इससे पहले मैं और विस्तार से बात करूं, ये सारी चीजें हरियाणा में उसी तरह से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी, जिसके लिए मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल की तर्ज पर हरियाणा का हश्र ना हो, इसके लिए सावधान होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपने आप कुछ कहूं उससे ज्यादा बेहतर होगा कि एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन जो है आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उनकी ही जो वाणी आप सुन लीजिए, कहा क्या था और किया क्या है। इन सारी बातों को लेकर के मैं चाहूंगा कि अगर वो 2 मिनट की जो हमारी 5 मिनट की जो प्रेजेंटेशन है उसको किया जाए। जिस प्रदेश में 85,000 करोड़ का कर्ज पवन खेड़ा जी और उधर आप गारंटियां दे रहे हैं, तो कहां तक कारगर साबित है? कांग्रेस पार्टी में हम इस तरह से हवाई घोषणाएं नहीं करते। ये मेजरेबल हैं, कितने दिन में क्या करेंगे ये सब आपके सामने है। आप हमसे उस वक्त पूछ सकते हैं और ये करके दिखाया जाएगा। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए ये प्रियंका जी आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। महिलाओं के आय बढ़ाने के लिए 18 से 60 वर्ष तक के महिलाओं को भी 1500 रुपये महीना ये हिमाचल के प्रभारी थे। 18 साल की उम्र होने के बाद 60 साल तक प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, काटते काट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा। महिलाओं के घर में दिसंबर से 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। 18 से 60 साल की हर लेडी को जो है ये पैसा उसके घर पे आएगा।
हमारी सरकार 1500 देगी, साल का 18,000 रुपया देगी। उस योजना को हमने मैडम लागू किया, झूठ बोल रहे लाहौल हैं। स्पीति के पूरे जिले को मिलना शुरू हो गया, यहाँ भी मिलना शुरू हो गया। और लाहौल में आपके यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके यहाँ पर मिला? ये लाहौल में जाकर के मैं बात कर रहा हूँ। जोर से बोलो भाई, कैमरा सर्व करिए थोड़ा सा। नहीं मिला, मिला नहीं मिला, नहीं मिला। अरे वो तो पूरे प्रदेश भर में गला फाड़ फाड़ करके बोल रहे हैं कि जाओ लाहौल स्पीति जाओ। आपको 1500 मिले, किसको 1500 मिले? किसी को भी नहीं मिले। हम बिना 1500 वाले। 1500 मिले आपको? नहीं मिले। आप बताइए, 1500 मिले आपको? नहीं जी, नहीं मिला, कुछ नहीं दिया उसने, पैसा भी नहीं दिया। हाँ, आपको 1500 मिले ना। मुख्यमंत्री से कोई अपील करना चाहेंगे? कुछ नहीं। कह रहे हैं कि लौटाना पड़ेगा 1500 कुछ लोगों को जो दिया गया है। जितने खाली पद हैं उनको भरा जाएगा और साथ ही कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिल सके। 1 लाख सरकारी जो रोजगार है वो कितने साल में देना, ये लिखा है कहीं शब्द? ये विधानसभा मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ। ये कांग्रेस पार्टी का आपका घोषणा पत्र है। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में स्पीकर ने वेरीफाई 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, दी जाएंगी, दी जाएंगी। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। लड़कियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि हमारी उम्रें बीत जा रही है, आप जल्दी से भर्तियां निकालिए, हाँ हमारी शादियां भी नहीं हो रही। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि शादियां कर लो, भर्तियां तो अपने समय में ही आएगी। नौजवानों ने कहा कि शादियां कर लो, उन्होंने नौकरी कहा था नहीं कि मिलेगी। 1 लाख नौकरियां फर्स्ट कैबिनेट में, वो अभी तक नहीं आया है। अगर ऐसा होता तो शायद हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। 300 यूनिट तक बिजली बिल हर महीने माफ किया जाएगा। मुफ्त में बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक के। 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट बिजली। एक झलक दिखाई है। और मैंने सुना है कि आजकल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हरियाणा में यही कर रहे हैं जो उन्हें हिमाचल प्रदेश में उन्होंने और उनके नेताओं ने ठीक विधानसभा के चुनाव से पहले किया था। इसलिए बहुत सजग होने की आवश्यकता है। हरियाणा को बहुत समझने की आवश्यकता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो 10 गारंटियां उनने दी थी, मैं फिर से कह रहा हूं उनमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए हर महिला को जिसकी उम्र 18 साल से 60 साल की है उनको दे दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया जाएगा, ये उन्होंने घोषणा की थी, ये गारंटी दी थी। लेकिन हकीकत यह है, अभी आपने एक झलक भी देखी कि झूठ बोल करके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने शुरू कर दिया वो लाहौल स्पीति से, और वहीं जाकर के मीडिया के सामने वहां की महिलाएं कहती है। और मैं एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर महिलाओं को पब्लिक मीटिंग में हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई पैसा नहीं मिला। और उसके अलावा दूसरी गारंटी का जिक्र उन्होंने किया था, ये गारंटी और थी जिसपे उन्होंने ओपीएस लागू करने की बात कही थी। ओपीएस लागू करने का फैसला जरूर लिया है, लेकिन अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में ओपीएस पूर्ण रूप से लागू नहीं है। स्क्रूटनी का दौर चला हुआ है।
कि कौन ओपीएस लेंगे, कौन एनपीएस पे रहेंगे, कौन कौन ओपीएस पे रहेंगे। ये स्थिति वहां पर ओपीएस की है। इससे आगे बढ़कर के अगर हम बात कहें, एक गारंटी और दी हिमाचल प्रदेश में, हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देंगे। जो प्रियंका गांधी जी के शब्द आप सुन रहे थे, 5 लाख नौकरियां 5 साल में, और 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में देने का वादा किया था। और हिमाचल प्रदेश में मित्रों 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली। एक भी नया इंटरव्यू सरकार के दौरान का अभी तक नहीं हुआ है। नौकरियां सिर्फ वो मिली हैं जो एडवाइजर बनाए गए कैबिनेट रैंक के साथ, सीपीएस बनाए गए, ओएसडी बनाए गए, इसके सिवाय कोई नौकरी बेरोजगारों को नहीं। और जब बेरोजगार नौकरी मांगने के लिए गए तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उनने बेरोजगारों ने भावुक होकर के कहा कि हमारी तो शादी भी नहीं हुई। उनने कहा कि शादी कर लो, नौकरी का इंतजार मत करो। नौकरी के इंतजार में शादी को आपने सुना होगा, नौजवान ने बोला है। तो ये एक परिस्थिति वहां पर नौकरी के संदर्भ में है। इससे आगे एक कमिटमेंट उन्होंने और की थी, गारंटी एक और दी थी। और गारंटी दी थी कि खटाखट जो बोलते हैं, एक शब्द आजकल राहुल गांधी जी आजकल यहाँ हरियाणा में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन बहुत जगह इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो, और जिसमें 300 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री देंगे। लेकिन अभी हाल ही में फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली जो फ्री पहले हम देते थे, हमारी सरकार देती थी, वो भी बंद कर दी। 300 यूनिट देने की तो बात छोड़िए, और बिजली का टैरिफ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। ये हकीकत बता रहा हूं मैं, हिमाचल प्रदेश में जो अभी हुआ है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में गारंटी दी थी कि दूध गाय का होगा तो 80 रुपए लीटर, और उसके अलावा दूसरी बात कही भैंस का दूध 100 रुपए लीटर। अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई, कोई भी इस प्रकार से चीजें अभी तक हिमाचल प्रदेश में, ना गाय का दूध ना भैंस का दूध की कीमतों को लेकर के कोई फैसला हो पाया है। इसके आगे और बढ़कर के बात कही कि हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद गोबर खरीदेंगे, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदे। आपके हरियाणा में तो गोबर खूब होगा, अच्छी बात है कि आपके यहाँ तो शायद मुझे नहीं दी, लगता गारंटी नहीं दी उनने, लेकिन गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे, ये भी गारंटी दी। कहा कि छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज थे, इसलिए आपने देखा होगा बघेल साहब यहां पर बोल रहे हैं बीच में, क्योंकि वो उन दिनों बहुत ज्यादा बोलते थे। और आज 2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में पूरा होने जा रहा है, लेकिन गोबर की गारंटी धरी की धरी रह गई। और इसी तरह से बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं ये कहूंगा, हिमाचल बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और यही परिस्थिति हरियाणा में ना हो, उस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हरियाणा की जनता से भी मेरा इस बात के लिए विनम्र निवेदन है, और आप जो सजग मीडिया है, आप सबके माध्यम से जनता को जागरूक करने का मेरा आह्वान है कि ये झूठी गारंटियों का दौर समाप्त हो गया, दफन हो गया। छत्तीसगढ़ में भी, हिमाचल प्रदेश में भी गारंटियों का दौर जो है वो पूरा होने की स्थिति में नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि ऐसी स्थिति हिमाचल में कभी आई नहीं, जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, जब पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई, ये वर्तमान में स्थिति आई। और मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में घोषणा करते हैं, विधानसभा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के कारण मेरे मंत्री और मेरे सीपीएस जो है 2 महीने का अपना जो वेतन और भत्ते जो है उसको विलंबित करेंगे, डेफर करेंगे। यानी कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ रहे हैं, लेकिन डेफर करने की बात कही है। अगर ये परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में आई तो कांग्रेस की उन गारंटियों की वजह से आई, गारंटियों की बातों से आई, मिसमैनेजमेंट को लेकर के आई, जिसके कारण हिमाचल एक बहुत बुरे संकट के दौर में से गुजर रहा है।
मैंने कहा कि कोविड का दौर रहा है, हिमाचल प्रदेश में कभी सैलरी समय से देर नहीं हुई है, पेंशन भी कभी देर से नहीं हुई, समय पर मिली है। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य चले थे। इन तमाम बातों का मैं जिक्र हिमाचल के संदर्भ में करके आप सबसे विनम्र निवेदन करने के लिए आया हूं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो भरोसे के साथ काम करने में विश्वास करती है। नेतृत्व पर भरोसा, यानी आप देख रहे हैं इस बात को लेकर के डबल इंजन की सरकार जिसको हरियाणा की जरूरत है, और मैं महसूस कर रहा हूं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा ने बहुत बेहतरीन तेज गति से हर क्षेत्र में विकास किया है। सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर जिस मुद्दे को लेकर के हम देख रहे हैं वो मुद्दा यह था कि पर्ची के बिना, पर्ची और खर्ची का जिक्र होता है यहां पर, उसके बिना भर्ती नहीं होती थी। लेकिन 10 सालों से दौर ऐसा आया है जो भी पात्र व्यक्ति है उसको रोजगार मिला है। 1,44,000 पक्की नौकरियां यहां हरियाणा प्रदेश में, पक्की नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची जो है वो देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी और अब आदरणीय सैनी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। और इसी तरह से मैं इस बात को भी मैं कहना चाह रहा हूं, जो हमारी ओर से जो गारंटी का जिक्र हमने कहा है कि हम संकल्प लेते हैं कि हम इन सारी चीजों की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की जो 7 गारंटियां फिर से हरियाणा के अंदर जो दे करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, मैं निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं कि हरियाणा उन सभी गारंटियों को सिरे से खारिज करेगा। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी, सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन गारंटियों पर अब ध्यान देने के लिए उनके पास ना समय है ना गुंजाइश है। और मुख्यमंत्री ने स्वयं कह दिया है, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि गारंटी मैंने नहीं दी थी, जिन्होंने दी थी वो आ करके चले गए। और इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाह रहा हूं कि यहां पर भी जो गारंटी देने वाले पिछले 2 दिन से यहां पर जो घूम रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी जी हैं चाहे राहुल गांधी जी हैं, वो चले जाएंगे जैसे हिमाचल में आकर के वो गारंटी दे करके चले गए। और खुद मुख्यमंत्री जी और उनके नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि गारंटियां जिन्होंने दी है वो जाने, लेकिन मैं गारंटियों को पूरा करने में असमर्थ हूं। मैं गारंटियों को पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है ही नहीं। और यही स्थिति मुझे लगता कि हरियाणा प्रदेश में भी आज की तारीख में मैं आपके ध्यान में लाऊं, ऐसी स्थिति ना आए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबके माध्यम से यही कहूंगा, इन गारंटियों से बचने की आवश्यकता है। ये सजग है ये प्रदेश और राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है ये प्रदेश। इस प्रदेश ने लगातार विकास देखा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, सैनी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से एक दौर और चाहिए, हैट्रिक बनेगी तो निश्चित रूप से हरियाणा